नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। हम लोग आज पढ़ेंगे जियोग्राफी, जिसका टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका पहला क्लास है, हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो जियोग्राफी क्या है? तो जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ होता है। और आपको पता है कि अर्थ कैसा है? क्या सर्कल है अर्थ? नहीं, सर्क है कैसा, इस तरह से है आपका, सॉरी ऐसे नहीं, आपका अर्थ का शेप क्या है? इस तरह से है, ऊपर से इस साइड का थोड़ा चिपटा हुआ और इधर से उभरा हुआ, इस तरह का हमारा अर्थ है। और इस शेप को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस शेप को क्या कहा जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि जियो मीन्स क्या होता है। अर्थ होता है और जियो प्लस ग्राफिया का मतलब क्या होता है कि जियो मीन्स अर्थ, अर्थ और डिस्क्रिप्शन ग्राफिया का मतलब होता है, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन इसमें किया गया है। पूरी पृथ्वी का वर्णन आपको जियोग्राफी में मिलता है। अब देखिए, डिस्क्रिप्शन और पृथ्वी की कहाँ कहाँ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग क्या है ये पढ़ना है हम लोग, इसका सरफेस के बारे में पढ़ना है, इंटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ना है, अंदर अंदर में क्या है, सराउंडिंग पढ़ेंगे तो एटमोसफियर पढ़ेंगे, सरफेस का पढ़ेंगे तो हम लोग स्थल मंडल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, किसमें? जियोग्राफी में। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र क्या है? तो जियो प्लस लोगोस, मतलब कि जियो का मतलब अभी बताए थे अर्थ होता है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। स्टडी ऑफ अर्थ को ही बोला जाता है जियोलॉजी। केवल आंतरिक भाग के बारे में इसमें क्या होता है? स्टडी किया जाता है। जैसे कि आंतरिक मतलब पूरी तरह से हम लोग अंदर तक नहीं जा पाए हैं, आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। सबसे पहले आर्कटिक में, जहाँ पर आर्कटिक है, आपको पता है कि ऊपर में, ऊपर वाला भाग में है, वहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। 12 से 18 किलोमीटर तक ही खोदा जा गया है, और इतना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर था कि उसके बाद आगे नहीं खोदा जा सका है। तो हम लोग पूरी तरह से इसका अनुमान लगाना, इंटरनल पार्ट का जो भाग है, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट है, उसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं अनुमान लगा पाए हैं। कुछ ही चीज़ अनुमान लगाया गया है जो कि हम लोग जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये अर्थ है आपका, सॉरी ऐसे नहीं, ये आपका ये अर्थ है इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है आपका 12,714 किलोमीटर। और आपका इक्वेटर जो इधर से इधर हुआ, इसका ये कितने किलोमीटर है? तो 12,756। इसका है ये 12,756, और इसका है 12,714। और जब पृथ्वी का ये आपका गोलाई में चारों तरफ ऐसे जब घूम जाता है तो कितना है? 40,000, जो इक्वेटर लाइन घूमता है वो 40,076 किलोमीटर है। और इधर से जो लॉन्गिट्यूड होगा आपका, देशांतर रेखा होगा, इधर से घूमता है तो कितना है? 40,008 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थ कैसा है? क्लोज सिस्टम है, बंद बंद है। तो बंद है तो क्या बंद चीज़ को हम पूरी तरह से जान सकते हैं? तो नहीं, अभी तक आपको मैंने बताया कि अभी तक सेंटर तक, दैट मीन्स यहाँ देखिए जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर पार्ट तक कोई नहीं जा पाया है, यहाँ तक खुदाई नहीं हो पाया है। तो यहाँ आर्कटिक में हमने बताया था इससे पहले कि आर्कटिक में सिर्फ 12 किलोमीटर तक उसको खोदा गया है, और वहाँ तक जाने के बाद नीचे इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि खुदाई नहीं हो सकी। टेम्परेचर आपका 180 डिग्री, 12 किलोमीटर में 180 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था। तो यहाँ पर इसलिए पूर्ण जानकारी नहीं अभी तक हम लोग को मिल पाया है। और ये जो खुदाई हुआ है आर्कटिक में, उसको बोला जाता है काला सुपर डीप बोर हॉल। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसको क्या बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जानकारी विभिन्न बिंदुओं द्वारा हमें मिला है, मतलब जो पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है उसका विभिन्न बिंदुओं द्वारा हमें जानकारी मिला है। वो कैसे? तो यहाँ पर देखिए, दो तरह से मिला है। पहला, एक नेचुरल वे में और एक आर्टिफिशियल वे में। नेचुरल वे प्राकृतिक रूप में, कैसे? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। सेकेंड हो गया आपका अर्थक्वेक, भूकंप द्वारा। और यहाँ पर उल्का पिंड के द्वारा हमें जानकारी मिला है। डायरेक्ट हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाया है। और देखिए कृत्रिम में क्या होगा? डेंसिटी की, जो पृथ्वी का डेंसिटी है वो कैसा है, कितना है इससे, और टेम्परेचर और प्रेशर, ये है आपका आर्टिफिशियल। इसी से हमें पृथ्वी के आंतरिक जो पार्ट है उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए डेंसिटी।
डेंसिटी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये है आपका किस में आएगा, आर्टिफिशियल में डेंसिटी से शुरू करते हैं। डेंसिटी आप लोगों को तो पता होगा डेंसिटी क्या, जो साइंस के होंगे या फिर इससे ये तो 10th क्लास तक बहुत बार पढ़ चुके होंगे। डेंसिटी होता क्या है, तो अगर नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें जो इधर जितने पार्टिकल से बना हुआ, इधर जितने भी पार्टिकल से बना हुआ, जितने भी इधर भी चारों तरफ जो इक्वल पार्टिकल से चारों पार्ट में बना हुआ है, यही पार्टिकल क्या होता है, डेंसिटी होता है। जितना ज़्यादा पार्टिकल से बना हुआ रहेगा वही डेंसिटी होगा। जैसे आपको पता है कि पहले हम ले लेंगे ये 3 पार्ट, ये आपका हो जाएगा गैस, यहाँ पर गैस होगा, ये लिक्विड होगा और ये सॉलिड होगा। सॉलिड मतलब कि ठोस। तो लिक्विड आपको गैस में पता है इसके पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और ये यहाँ लिक्विड में थोड़ा नज़दीक इससे पार्टिकल इसके होते हैं। और पता है कि सॉलिड जो ये पूरी तरह से फिल होते हैं, यहाँ एक भी क्या पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता है, यहाँ पर फिल नहीं हो पा रहा है, पार्टिकल के बीच में एक भी स्पेस नहीं होता है। तो सॉलिड, तो बताइए डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा पार्टिकल क्लोज होंगे उतना ज़्यादा डेंसिटी, ये सबसे कम होगा। उसके बाद इससे ज़्यादा किसका होगा, लिक्विड का होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, सॉलिड का, मतलब ठोस का। तो यहाँ गैस का सबसे कम, उसके बाद द्रव का हो जाएगा आपका उससे ज़्यादा, और सॉलिड यहाँ पर ठोस का कितना होगा, सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से डेंसिटी हम जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, सरफेस का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। और सरफेस दैट मीन जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उससे यहाँ पर 10 किलोमीटर लगभग। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर ये आपका 2.9 ग्राम यहाँ पर इसका डेंसिटी होता है सेंटीमीटर यहाँ पर। और डेंसिटी जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाएगा, यहाँ के बाद जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाता है। तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते, मतलब वो डेंसिटी बढ़ता है, नीचे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया, देखिए डेप्थ में जा रहा है तो सतह का घनत्व डेप्थ में जाता है तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और सॉलिड मैटर और ठोस पदार्थ अधिक होगा नीचे में, जैसे जैसे अंदर जाएगा सॉलिड पदार्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब अर्थ का जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर आप आगे पढ़िएगा, यहाँ पर ये क्या है आपका कोर, और कोर बीच में तो लिक्विड है जहाँ पर मैग्मा है, लेकिन सबसे लास्ट में है प्रेशर की वजह से, या जैसे जैसे नीचे गए यहाँ पर ये सॉलिड है, तो यहाँ का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। ये सबसे ज़्यादा इसका है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हर जगह तो अलग अलग होगा ना, एवरेज में बताया गया है कि 5 ये सब क्वेश्चन बनते हैं। सभी ग्रहों में सर्वाधिक, मतलब जितने भी प्लैनेट हैं सभी प्लैनेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास है, तो अर्थ के पास है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला अर्थ है। अब सेंटर डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, 13 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर की। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ का डेंसिटी। अभी बताए जो अर्थ है, अर्थ का जो यहाँ पर कोर है, कोर वाला पार्ट क्या है, सॉलिड है, तो ये यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के यहाँ पर सबसे नीचे में क्या होता है, हैवी मेटल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हैवी मेटल पाए जाते हैं। देखिए जो नीफे कहा जाता है, ये नीचे का जो पार्ट है, यहाँ हम लोग कोर बताए, वहाँ पर हैवी मेटल पाया जाता है जिसे नीफे कहा गया है। निकेल और आयरन का बना हुआ रहता है, उसमें निकेल और आयरन होता है, तो इसका बना हुआ रहता है। देखिए इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर तो ऐसे बन गया लास्ट में। और अर्थ का जब द्विध्रुव बनता है तब क्या होता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट अपने आप बनने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो आपको पता है कि वहाँ पर चुंबकीय एरिया, यहाँ पर चुंबकीय एरिया बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर करंट पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाएगा। जहाँ पर करंट पास होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, जैसे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर से किधर, यहाँ पर अर्थ है, मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ है तो यहाँ नॉर्थ है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाता है, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ की तरफ से देखिए यहाँ आपका कोर है, यहाँ से इसमें जब द्विध्रुव हो गया, मतलब बीच में कोर, ये डबल, एक बीच में आपका पॉइंट आया, डबल ध्रुव हो गया यहाँ पर, तब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करेंट
पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। देखते हैं ना, जब गांव में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि गांव में अगर बिजली लाना है, तार खींचना है कहीं से, तो एक तार को हम लोग ज़मीन में लगाते थे, मतलब अर्थिंग देते थे। अर्थिंग मतलब कि हम लोग वो जो था ना, वो करंट को कम करता है, क्योंकि अर्थ से जो करंट है, अर्थ में हमेशा क्या होता है, करंट होता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा होता है, इतना हैवी होता है कि अपने में वो क्या खींच लेता है, जिससे हम लोग को ज़्यादा पता नहीं चलता है, नहीं तो हम लोग सबको करंट लग जाता है। तो जहाँ पर करंट फील्ड उत्पन्न होगा, वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका ऐसे निकलता है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे निकलते रहता है, आपका क्या चुंबकीय फील्ड बनता है ऐसे। और फिर इधर से ऐसे जाकर के फिर इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे ही बनते रहता है दोनों साइड, इधर से इधर, और फिर ऊपर जाएगा इधर से इधर, ऐसे करके चारों तरफ। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर इसको लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र है। कौन है चुंबकीय क्षेत्र? ये वाला पार्ट। यही चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि अगर जो सन से आते हुए, सन, यहाँ पर सन से क्या होता है, यूवी रेज निकलता है, और वो क्या होता है कि हमारे धरती पर पड़ता है एकदम तेज वाला, और वो क्या होता है, ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, और इसी के कारण हम लोग क्या होते हैं, यूवी रेज से बच जाते हैं। तो ये काम करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। और जैसे तूफान वगैरह, आंधी वगैरह आ रहा है, तो इधर से ऊपर से आएगा, ऐसे 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 आएगा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, धरती पर नहीं आने देगा, सबको इधर बहा देता है, इस साइड ऐसे हटा देता है, इसी की वजह से। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट चलिए, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या जानकारी मिलता है, देखिए टेम्परेचर से, देखिए अगला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस। अब बोलिएगा कि 15 डिग्री कैसे है, या तापमान तो बहुत ज़्यादा, कहीं 20 डिग्री, कहीं 40 डिग्री, कहीं 45, कहीं 50 गर्मी के दिन में, तो तापमान 15 डिग्री कैसे? तो ये एवरेज में बोला गया है, हर जगह पे अलग अलग एवरेज निकाल करके 15 डिग्री। एवरेज तापमान कितना है, 15। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, इंक्रीज होते जाता है टेम्परेचर। और कैसे, हर 32 किलोमीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हर 32, मान लीजिए कि यहाँ पर सरफेस है, यहाँ 32 किलोमीटर तक यहाँ गए, और यहाँ पर आपका सरफेस है, यहाँ से अगर 1 किलोमीटर हम जाते हैं, तो यहाँ आपका 32 किलोमीटर यहाँ जाते हैं, तो यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। ऐसे ही जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। अब देखिए आगे, टेम्परेचर कब, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, प्लेट विवर्तित घटना होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट में विवर्तन होता है, ये बताएंगे हम कि क्या कैसे होता है। फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनता है वहाँ पर, रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी, जो कि आप फिजिक्स में 9th में पढ़े होंगे। रेडियोधर्मी क्या होता है, एक निश्चित दाब पड़ने पर उसमें अपने आप एनर्जी आ जाता है, तो वो होता है रेडियो एक्टिव धर्मी, मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, अपने आप वो एनर्जी छोड़ने लग जाता है। मतलब अंदर का जो पार्ट है, बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो अगर उचित ताप और दाब देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर देंगे, तो अपने आप एनर्जी इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीज मतलब टेम्परेचर छोड़ने लगता है, तो टेम्परेचर एनर्जी छोड़ने लगता है, तो इसी को रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। सेंटर ऑफ अर्थ का टेम्परेचर कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेंटर, यहाँ पर कोर के पास सेंटर में कितना है, सोचिए कितना ज़्यादा है, 600 डिग्री सेल्सियस, सबसे हॉटेस्ट प्लेस। तो यहाँ पर आपका 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर देखिए दाब होता है। और जैसे जैसे हम प्रेशर, जैसे कि आप प्रेशर से प्रेशर कुकर का याद आता है। मान लीजिए कि ये आपका प्रेशर कुकर है और नीचे में गैस है, ठीक है, यहाँ पर स्टोव है, ये प्रेशर कुकर है, सीटी लगा हुआ है यहाँ पर, और ये गैस पर बैठाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रेशर कुकर है, अगर हम चूल्हे पर बैठा देते हैं, गैस पर बैठा, क्या इसमें प्रेशर बन रहा है, क्या सीटी बजेगा? नहीं, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ से तापमान को बढ़ाएंगे नहीं। टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को नहीं देते हैं, तो यहाँ प्रेशर नहीं बनता है। और ये बंद होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है, ये गर्म होता है, इस पर टेम्परेचर पड़ेगा, और इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है तो क्या करता है, धक्का देगा ऊपर की ओर, तो सीटी ऊपर उठता है, तो सीटी आवाज़ करता है। तो ये टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, दोनों बराबर अनुपात में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर भी इक्वली बढ़ेगा, है ना। सेंटर पर
दोनों के केंद्र पर, मतलब कि दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। और सेंटर पर ये बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी सेंटर पर पड़ता है पृथ्वी का, नीचे में यहाँ पर, इसलिए ये सॉलिड हो जाता है एकदम। तो ये आई होप प्रेशर समझ में आ गया होगा कि इसका इंटरनल जो पार्ट है, यहाँ केंद्र का भाग है सबसे गर्म और सबसे ठोस क्यों है। तो यही रीज़न है कि यहाँ का पार्ट ठोस है और सबसे गर्म है। आगे आगे देखिए, अब हम लोग आर्टिफिशियल तो पढ़ लिए, अब नेचुरल में आते हैं। नेचुरल में क्या क्या पढ़ना था हम लोग को, वोल्केनो पढ़ना था, ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी आप जानते हैं, जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि ज्वालामुखी होता क्या है, कि अर्थ से निकला हुआ क्या, एक लावा को ज्वालामुखी। अब ये कहाँ से निकलता है ये हम बताते हैं आपको। यहाँ समझिए, इसमें तो ये पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आप समझिए। देखिए, हमारा अर्थ, मान लीजिए कि अर्थ का ये टुकड़ा है, ठीक है, ये अर्थ का टुकड़ा है। और यहाँ पर तो यहाँ एक पार्ट होता है जिसको स्थल मंडल, यहाँ से यहाँ तक 0 से 100 किलोमीटर लगभग आपका स्थल मंडल है। 100 किलोमीटर तक क्या है, 0 से 100 किलोमीटर स्थल मंडल है। यहाँ पर लिथोस्फीयर है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर तो कुछ हलचल नहीं होगा। इसके नीचे यहाँ पर प्लेट्स होते हैं। क्या होता है, प्लेट होता है। और अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर का सरफेस दबते रहेगा, नीचे आगे आएगा, ये ऊपर में लेयर चढ़ते रहता है, एक एक लेयर हमेशा चढ़ते रहता है। मिट्टी धूल सबसे इतने सारे यहाँ पर माउंटेन वगैरह है, तो सब डस्ट क्या एक एक लेयर चढ़ते रहता है और दबते रहता है, और यही दब दब के नीचे की ओर जाता है। और यहाँ पर आपका ये है, आपका ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर का पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे का पार्ट है, यहीं पर रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, मतलब कि यहाँ पर मैग्मा होता है, मैग्मा। इसी में ये मैग्मा इतना गर्म हो जाता है प्रेशर की वजह से कि ये मैग्मा लिक्विड में बदल जाता है। और ये यहाँ तक कहाँ, 400 किलोमीटर तक मैग्मा होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहीं पर रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न होता है। ये पूरा तपता हुआ होता है। अब मान लीजिए कि प्रेशर कुकर के जैसा है, अर्थ भी प्रेशर कुकर के जैसा है। अगर यहाँ ये पूरा बॉयल हो रहा है मैग्मा, तो बॉयल हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि कुकर में प्रेशर आया है उसमें, और सीटी में फंस जाने के बाद कुछ वो सीटी नहीं बच पाता है, तो क्या होता है, आप सुने होंगे कि गैस फट गया। फटने के बाद क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। आसपास के लोग, अगर आसपास में लोग होते हैं तो उनको भी क्षति होता है, यहाँ तक कि दीवार फाड़ करके बाहर आ जाता है। तो सेम वही करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट होता है। प्लेट क्या होता है, ये दबाव के कारण बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये प्लेट, जब ये प्लेट क्या होता है, कभी इधर उधर आसपास, देखिए फिर से बनाते हैं, अच्छे से इसको बना करके समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अर्थ है और यहाँ पर मैग्मा है। ये मैग्मा लिक्विड है, ये निकलने का कोशिश करेगा। तो ये यहाँ का जो प्लेट है ये साइड हो जाता है, थोड़ा सा दूर होता है, तो मैग्मा को जगह मिल जाता है। इसमें प्रेशर होने के कारण ये जो यहाँ पर देखिए एक लेयर क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट, इसी को बोला जाता है। अर्थ जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे थोड़ा सा पार्ट होता है, मतलब ये पृथ्वी है, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे ही होता है एक प्लेट, ये नहीं कि अंदर में होता है। तो ये प्लेट होता है, ये साइड में होगा, और ये क्या होगा, मैग्मा ऊपर आएगा प्रेशर के साथ, और धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर से बताते हैं, ऊपर जाता है तो क्या करेगा, वही मैग्मा ऐसे बाहर निकलेगा, इस तरह से बाहर निकल जाता है, बाहर जा कर के। और जो ये बाहर निकला ऐसे, और इधर जा कर के ऐसे पहाड़ का साइज में यहाँ जम जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ, एक छेद बन गया, इसी को क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर बोला जाता है। और ये जो है, ये जो बाहर निकल रहा है, इसी को लावा बोला जाता है, लावा। इसके बारे में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना ही पढ़िए। तो इस तरह से लावा, तो ये क्या होता है, इससे हमें पता चलता है बहुत सारा गैस वगैरह, डस्ट वगैरह सब बाहर निकलता है। तो इससे पता चलता है कि जो बाहर निकला वही अंदर जो है, वही ना बाहर निकला है। तो ज्वालामुखी के चलते हमको पता चला कि अंदर में क्या है, एक मैग्मा भी है, जिसमें बहुत वो क्या यहाँ पर क्या बनाता है, बाहर जम करके ये आग्नेय चट्टान बनाता है, इग्नियस रॉक यहाँ पर बना देता है। ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक होता है, और इसी से काली मिट्टी बनता है। ये धीरे धीरे टूटेगा, टूट करके ज़मीन पर ऐसे बिखरेगा, तो इसी से काली मिट्टी भी बनाता है। तो होता है ये ज्वालामुखी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए, और देखिए यहाँ पर बताया गया कि टेम्परेचर कितना हो जाता है नीचे ज्वाला, जहाँ पर टेम्परेचर होता है यहाँ 1900 डिग्री सेल्सियस, है ना। और चट्टान पिघलता है, वही मैग्मा होता है जो हम बता दिए हैं। और मैग्मा बताता है रिप्रेजेंट मेटल ऑफ इंटीरियर पार्ट, अंदर में
मेटल के बारे में बताता है कि कौन कौन मेटल है, उसके बारे में यहाँ पर बताता है मैग्मा। चलिए आगे, ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व बोला जाता है। मतलब कि ये जो है, अगर मान लीजिए कि सुरक्षा वाल्व कैसे हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं निकलता तो अंदर में अगर फट जाता तो पूरा अर्थ को क्या कर सकता था, ब्लास्ट कर सकता था। तो ज्वालामुखी क्या है, ये अर्थ का एक सेफ्टी पार्ट है, वाल्व का काम करता है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब आते हैं सेकेंड, फर्स्ट में था, अब हम लोग पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड कैसे काम करता है यहाँ पर। अब हम लोग उल्कापिंड के बारे में जानते हैं कि उल्कापिंड कैसे काम करता है यहाँ पर। तो उल्कापिंड जैसे हम लोग देखते हैं ना, खुले आसमान में अगर सोते होंगे या फिर बाहर रहते होंगे तो देखते होंगे कि टूटता हुआ तारा दिख रहा है, तो वो क्या है, उल्कापिंड होता है। और हम लोग विश मांगते हैं कि जो भी अपना अपना विश होता है वो मांग लेते हैं, तो वही उल्कापिंड। देखिए यहाँ से आ रहा है उल्कापिंड ऐसे, और आने के बाद यहाँ पर हवा से क्या होता है, टकराता है, और टकराने के बाद ये जलने लग जाता है। जब जलने लग जाता है तो ये जल करके अगर पूरी तरह से जल गया तब तो हट गया ये, लेकिन अगर कुछ कुछ जो होते हैं उल्कापिंड, आधा जला और आधा ज़मीन पर गिर गया, अर्थ पर गिरता है। तो जब गिरता है नीचे अर्थ पर तो क्या होता है, जहाँ पर गिरता है वहाँ गड्ढा बना देता है। गड्ढा बनाने के बाद वहाँ गड्ढा बन गया तो वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। ये इस तरह का झील हम पाया गया है महाराष्ट्र में, लोनार झील के नाम से जाना जाता है। ये भी फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। तो इस तरह का झील का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए उल्का, ये पार्ट ऑफ प्लैनेट्स, ये ग्रहों का भाग है। और जो उल्कापिंड है, जैसा जिस चीज़ से अर्थ बना हुआ है उसी चीज़ से उल्कापिंड भी बना हुआ है। जैसे संगठन पृथ्वी के समान होता है, इसका कॉम्पोजिशन जो होता है किसके समान होता है, अर्थ के समान। मतलब कि जिससे बना हुआ है पृथ्वी, उसी से उल्कापिंड भी बना हुआ है। अब आगे देखते हैं भूकंप। भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप क्या है। तो भूकंप से हमें कैसे क्या पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर भूकंप, ये इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अलग टॉपिक, अभी थोड़ा सा जानना है। भूकंप आपको पता है कि अर्थ के, ये अर्थ है, इसके बीच में सेंटर है, तो यहाँ पर क्या होता है, तरंगे निकलते रहता है ऐसे प्रेशर की वजह से। जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, पानी में अगर हम लोग पत्थर डालें तो क्या होता है, चारों तरफ ऐसे 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 होने लगता है ना, मतलब कि चारों तरफ कंपन शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ अर्थ के अंदर भी कंपन शुरू रहता है। लेकिन भूकंप यही अगर यहाँ से सरफेस तक आ जाएगा तो उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। ये तो लाखों हज़ारों भूकंप दिन भर होते रहता है, हमेशा होते रहता है, लेकिन वो अंदर ही में ख़त्म हो जाता है। और यही सरफेस पर जब आ जाता है तो उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। और इसी से आंतरिक भाग के बारे में, अर्थक्वेक से, भूकंप से आंतरिक भाग के बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है। यहाँ पर पूछ देगा इनमें से किसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है। तो आप क्या करिएगा, भूकंप, ये भूकंप से सबसे ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा पढ़ना भी, इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़िएगा। एक देखिए यहाँ पर संघ बनाया गया, ये संघ का क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय भू आकार की और भू भौतिकी संघ कहा गया इसको। इसका क्या काम है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पता लगाना। यही जो संघ है वही पता लगाने का काम करता है। बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर काम करते हैं और पता लगाते रहते हैं। अब चलिए हम लोग अर्थ के बारे में, उसके लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहाँ सेंटर है, हमने इसको कैसे लिया, मान लीजिए कि एक पार्ट को हम लोग ले लिए, एक पार्ट को लेकर के यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी पार्ट को यहाँ पर ले लिए हम लोग और इसी के बारे में। तो अर्थ कैसा है, अर्थ तो उसका सरफेस इक्वल नहीं है, कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेट्यू है। देखिए यहाँ पर कहीं पठार है, पठार कैसा होता है, ऊपर जाके चिकना ऐसे, यहाँ पर कहीं पठार है और कहीं पर पानी है, इस तरह से है। तो सबसे ऊपरी जो भाग है यहाँ पर देख रहे हैं, 0 से 30 किलोमीटर तक को क्रस्ट कहा गया है। और इसका भी ऊंचाई का हर बुक में अलग अलग दे देता है। देखिए अगर माउंटेन से यहाँ तक का करेंगे तो 70 किलोमीटर, और अगर बीच का करेंगे तो लगभग 35 किलोमीटर बताया जाता है। और ये जो यहाँ पर है महासागर मतलब समुद्र, यहाँ महासागर से यहाँ तक का 8 से 10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर बताया, सब बुक में अलग अलग बताया गया है। तो देखिए इसी को क्रस्ट बोला गया है। अब 30 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर यहाँ तक को मेंटल कहा गया है। ये पार्ट क्या है, मेंटल, और ये सबसे लिक्विड पार्ट है। अब उससे नीचे आते हैं 2900 किलोमीटर से लेकर के 5155 किलोमीटर तक, इसको बोला गया है कोर कहा गया है, इसको आंतरिक कोर बोला गया है, सॉरी बाह्य कोर, ऊपर में है वो बाह्य कोर है, ये बाह्य कोर, और नीचे में जो 5155 से 6371 किलोमीटर, इसको बाह्य कोर बोला गया है। ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। अब सबके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपरी पार्ट है क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद
यहाँ पर क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो यहाँ पर इसके बारे में देखिए, ये क्या है, 0 से 30 किलोमीटर तक है। इसको क्या बोला गया है, क्रस्ट बोला गया है। परपट्टी या भूपरपट्टी कहा जाता है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन आपको पता है। जैसे एक बोतल है, बोतल में कितना पानी आ पा रहा है, तो वो क्या हुआ, बोतल का वॉल्यूम बताता है। इसी तरह से ओवरऑल पूरा पृथ्वी का आयतन इसका कितना है, लगभग पूरा अर्थ का कितना हिस्सा इसका आयतन, इसका कितना 0.5 से 1%, लगभग 1 से भी कम इसका आयतन है। उतना एरिया में ही, पूरा पृथ्वी का इतना एरिया में ही ये क्या है, प्लेस को घेरा हुआ है। इसका मतलब यही होता है आयतन। और ये किससे बना हुआ है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसको सियाल भी बोला जाता है। और महासागरीय जो परपट्टी है, वो परपट्टी अब बताएं 8 से 10 किलोमीटर है। और ये किससे बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ये होता है सिलिकॉन, और महासागरीय वाला जो पार्ट है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। अब आगे देखिए, अब मेटल में आते हैं। तो मेंटल क्या है, यहाँ पर मेंटल 30 से 2900 किलोमीटर क्या है, ये मेंटल है। और इसका आयतन कितना है, सबसे ज़्यादा है। पूरा अर्थ का 83% में ये सिर्फ मेंटल है, सबसे ज़्यादा। और ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, जिसको सीमेंट बोलते हैं। अब कोर को देखिए, कोर का वॉल्यूम कितना है, 16% है। 16% कोर का है, मतलब कि सबसे कम किसका, परपट्टी का है। 16% इसका है। और ये क्या है, निकेल और आयरन से बना हुआ है, निफे जिसको कहते हैं, निफे। और आपको पता है कि ये आंतरिक कोर और बाह्य कोर, 2 कोर में बटा हुआ है। और कितना कितना किलोमीटर है, आंतरिक कोर 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक। और बाह्य जो ये आपका बाह्य कोर हो गया, आंतरिक कोर 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आपका आंतरिक है। और ये है जो आपका बाह्य कोर है वो लिक्विड है, और जो आंतरिक कोर है वो सॉलिड है। इसको भी याद रखिएगा, ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आगे एक वैज्ञानिक थे डेली, उनके अनुसार उन्होंने सब बदल दिया। उन्होंने बोला कि मैं इसे नहीं मानता, परपट्टी और मेंटल और कोर वगैरह नहीं मानता। उनके हिसाब से देखिए क्या है, लिथोस्फीयर माने है स्थलमंडल, यहाँ जो है वो 0 से 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर इसको बोले हैं। और दुर्बलता मंडल किसको बोलते हैं, तो यहाँ से 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक को दुर्बलता मंडल बोले हैं। और उसके बाद उसके नीचे है आपका 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर को क्या बोले हैं, तो बेरी मंडल बोले हैं। उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। और यहाँ का टेम्परेचर आपको पता है कि कितना होता है, दुर्बलता मंडल जो है बीच वाला 400 से 2900 किलोमीटर, उसका कितना है 19,000 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर रेडियोधर्मी पदार्थ भी पाए जाते हैं, ये पहले ही आप लोगों ने पढ़ा है। आगे चलते हैं। अब अगला देखिए, असंबद्धता किसे कहा गया है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक ने नाम को बदल दिया है, सब प्लेस को डिवाइड कर दिया है, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। देखिए पहले तो पार्ट देखिए क्या क्या है। ऊपर जो 0, ये जो बीच वाला है स्थलमंडल, या आप क्रस्ट बोल सकते हैं। क्रस्ट को 2 पार्ट में बांटे हैं, 2 पार्ट में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, 2 पार्ट हो गया ये, और ये 2 पार्ट। ये दोनों के बीच में जो लाइन किए हैं उनका, उसका नाम है वो ये कोनराड ने दिया है। कोनराड असंबद्धता बोला जाता है। कोनराड मतलब कि ये वैज्ञानिक का नाम है। ये इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं, तो इन्हीं के नाम से आप याद करिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 30 किलोमीटर जो निचला क्रस्ट है और ऊपरी क्रस्ट, ये पार्ट को क्या बोला गया है, तो ये पार्ट को मोह असंबद्धता बोला गया है। इसको मोह डिसकॉन्टिन्यूटी बोला गया है, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी सेकेंड वाला को। अब यहाँ पर निचला और ऊपरी के बीच में इसको क्या बोला गया, ये सब याद रखना। पूछता है कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो लाइन है, जो ये पार्ट है, उसको क्या कहा गया है, तो मोह डिसकॉन्टिन्यूटी कहा गया है। अब ऊपरी क्रस्ट और निचले मेंटल के बीच जो लाइन है, इसको क्या कहा गया है, तो रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। अब उसके बाद उसके बीच में भी एक पार्ट बना दिए हैं, जो मेंटल है उसमें भी बीच में पार्ट बना दिए, तो उसका नाम क्या दिया हुआ है, रैपिडी, यह भी बता दिए। और यहाँ पर बाय कोर, निचला मेंटल यहाँ, और इसके बीच का जो लाइन है, इसको बोला है किसने, गुटेन वर्ग असंबद्धता बोला गया है। गुटेन वर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी कहा गया है। गुटेन ने इसे, इस पार्ट को बांटा है। और ये अगला है आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच वाला जो लाइन है, इसको लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी कहा गया है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा ऐसे ही। और ये इधर का भी पार्ट को लर्न करते हुए किसके बीच में क्या है, इसे लर्न करना होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका
पृथ्वी का आंतरिक संरचना। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए नमस्कार।